तो अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अपडेट आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सेफई से निकले अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। समाजवादी विजय रथ से अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बार चुनावी मैदान में अखिलेश यादव हैं। करहल विधानसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट, परंपरागत सीट मानी जाती है। ऐसे में इसी सीट से इस बार अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगातार मैनपुरी से रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, और कितना समय लगेगा अखिलेश यादव को पहुंचने में? देखिए फिलहाल अभी जो सूचना आई है वो ये आई है कि कई गाड़ियों का काफिला भी अखिलेश यादव के साथ हो चला है, क्योंकि अखिलेश यादव का रथ जहाँ से गुजरता है उनके समर्थक उनके साथ लग लेते हैं, तो तमाम गाड़ियां उनके साथ लग गई हैं। तो इसी बात को लेकर के अभी टाइम लग रहा है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 15-20 मिनट अभी और लग सकता है अखिलेश यादव को यहाँ पर पहुँचने में, यानी टाइम और बढ़ रहा है। और 15-20 मिनट बाद ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे। नामांकन के लिए 11:30 बजे का वक्त बोला गया था, लेकिन 11:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पहले ये खबर आई थी कि 11 बजे अखिलेश यादव यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि रामगोपाल यादव 10:30 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। विधायक भी तमाम यहाँ पर आ गए, कार्यकर्ता नेता भी आ गए, लेकिन अब अखिलेश यादव को थोड़ी देर हो रही है और देर से अब यहाँ पर पहुँचेंगे अखिलेश यादव। यानी कहा जा रहा है कि अभी 15-20 मिनट का समय और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता और नेता, तमाम गाड़ियाँ उनके साथ लग गई हैं। और उनको देखते हुए गाड़ी जो रथ है जिस पर वो सवार है अखिलेश यादव, वो थोड़ा सा धीमा हुआ है। यानी अभी 15-20 मिनट का वक्त और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी 15-20 मिनट बाद अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर, लेकिन फिलहाल वक्त और लगेगा अखिलेश यादव को यहाँ पर पहुँचने के लिए। जी, और रतीश 2017 के नतीजों की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन 2012 के अगर नतीजे देखें, 2017 में तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन 2012 की बात करते हैं तो उस वक्त में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। अगर इस बार, क्योंकि अब खुद अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बीएसपी के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती समझ आ रही है या सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अखिलेश यादव की? बिल्कुल, देखिए अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो लगता है कि बीएसपी यहाँ पर फाइट कर सकती है, लेकिन जो सुबह से हमने देखा और लोगों से बातचीत की मैनपुरी में, वहाँ पर समझ में साफ तौर पे आता है कि लोग या तो अखिलेश यादव का नाम लेते हैं और या फिर योगी आदित्यनाथ और मोदी का नाम लेते हैं। यानी जो मुकाबला देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। हालांकि जातिगत आंकड़े को अगर देखा जाए तो 21% के आसपास अन्य जातियां भी आती हैं। जो एससी हैं वो 14% के आसपास हैं, और जो शाक की मतदाता है वो यहाँ पर यादव मतदाता के बाद सबसे ज़्यादा है 13%। तो ये एक बड़ा फैक्ट हो सकता है, लेकिन पिछले चुनाव का वो समीकरण देखा जाए तो उसमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखता है ये मतदाता। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही यहाँ पर कम से कम फाइट दिख रही है, और फाइट के साथ साथ अभी भारतीय जनता पार्टी को भी अपने प्रत्याशी को भी तय करना है कि करहल में अखिलेश यादव के सामने वो कौन से प्रत्याशी को लाएंगे। मंथन चल रहा है पार्टी में, ये कहा जा रहा है कि कोई मजबूत कैंडिडेट लाया जाए, क्योंकि वॉकओवर नहीं देना चाहती पार्टी। और चूंकि अखिलेश यादव को बार बार ये पिंच किया गया इस बात को लेकर के अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का जोखिम भी उठाया। हालांकि सेफ सीट चुनी, करहल की सीट चुनी मैनपुरी से, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता रहे हैं वो जीतते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं करहल से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट को उतारने की भरसक कोशिश जरूर की जाएगी। बिल्कुल रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि आज नामांकन पर्चा अखिलेश यादव भरने जा रहे हैं और ऐसे में एक एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दें, लखनऊ से सपा सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार भाजपा का दामन थामेंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। और शिव कुमार के अलावा कुछ अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता बेरिया को भाजपा में लेकर आ रहे हैं। प्रमोद गुप्ता ही बेरिया को भाजपा में लेकर आ रहे हैं, और कानपुर के ग्रामीण इलाके और कानपुर देहात में बेरिया की अच्छी पैठ है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया जी अब साइकिल की सवारी छोड़ हाथ में कमल का फूल थामने जा रहे हैं। आज भाजपा की सदस्यता लेंगे। समय हमारे साथ में मौजूद है
शिव कुमार जी, ये बताइए, सपा में आप कैबिनेट मंत्री रहे और आपकी अगर पूरे सियासी सफ़र को देखें तो सपा के साथ रहा, क्या वजह है अब भाजपा में आ रहे हैं? देखिए, जिस समय हम लोग राजनीति शुरू किया था उस समय हमारे नेता डॉक्टर लोहिया हुआ करते थे। डॉक्टर लोहिया के बाद राजनारायण हुए, जनेश्वर मिश्रा हुए, मुलायम सिंह हुए। उस समय आम आदमी की, गरीब किसान की, मजदूर की, और जो लीडरशिप तैयार होती थी, बहुतायत लीडरशिप छात्र आंदोलन से आती थी, संघर्ष करके। जैसे मैं खुद इमरजेंसी में मिसा में 19 महीने बंद रहा। इसके पहले तमाम आंदोलनों में मैं जेल गया, 25 बार मैं कम से कम जेल गया हूँ। तो उस समय राजनीति सड़क से निकल कर आती थी। आज राजनीति बंगलों से आ रही है। आज राजनीति में माफियाओं की एंट्री हो रही है। तो ऐसे माहौल में स्वच्छ राजनीति करने का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, और उस तरीके में जो तरीका चल रहा है उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी अग्रणी इसलिए है कि सबसे बड़ा तो कानून व्यवस्था का ही सवाल है, और कानून व्यवस्था के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकारों से 1000 गुना आगे है। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि साफ सुथरी राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए।